एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है। नामो नामो अरिहंतानां, नामो नामो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म देशना हम इस पंचम काल में सुन रहे हैं। प्रभु महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनके सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अनेकांतवाद, मैत्री, परिपूर्ण विश्व को शांति दे सकती है यदि हम सिद्धांतों को अपना लें। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। आपके सामने उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा चली। भगवान महावीर फरमाते हैं सम्मोसरण के अंदर, तीर्थंकर की वाणी समान होती है, कोई मतभेद नहीं होता है। चाहे भगवान ऋषभदेव की वाणी सुने, भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान महावीर की, उनमें कोई भेद नहीं होता, एक ही बात होती है। कहते हैं 100 से आने एक मत, सभी ज्ञानी जनों की एक ही बात होती है, राय होती है। तो चर्चा भगवान ने 9 तत्व की है। तत्व जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संभर, निद्रा और मोक्ष 9 तत्व है। जीव और अजीव के परिणमन, संयोग, नियमन, पराक्रम, उपलब्धि, फलश्रुति के रूप में पैदा होते हैं। जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। कार्बन शरीर हमारे कर्म का खजाना है। आप कर्म करते हैं, कर्म करके भूल जाते हैं। सुबह कोई कर्म किया, शाम को भी आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। परंतु कर्म के संस्कार आपको नहीं भुलाता। वो संस्कार किसी न किसी रूप में कार्बन शरीर पर चिपक जाते हैं और जन्मों जन्मों तक फल देते हैं। गस्सकुमाल के जीव ने कितने लाख पूर्व कर्म बांधे थे और कैसे उसका भुगतान हुआ था। भगवान महावीर ने किसी के कानों में सिक्का डलवाया था और कैसे उन्होंने भी कानों में डलवाने पड़े। हम देखते हैं कर्म किसी को छोड़ते नहीं, चाहे तीर्थंकरों के कर्म हो, केवली कोई भी हो कर्म जो किया है आपको उसका फल देना ही पड़ेगा। तो ये संस्कार, कर्म जो आप करते हैं, कर्म करके आप भूल जाते हैं। सुबह कर्म किया, किसी से मजाक किया, किसी से क्रोध किया, किसी का उपहास किया, तो याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या कहा था। पर वो संस्कार आपके कार्बन शरीर पर इकट्ठे होते हैं। तो जैन धर्म चिंतन प्रधान धर्म है। उसने संसार से बचने के पूर्व जीव और कर्म की स्थिति क्या थी। कुछ लोग कहते हैं, ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर ने संसार बनाया और फिर जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल देता है ईश्वर।
पर ईश्वर ने संसार क्यों बनाया, कर्म का फल कैसे देता है, ईश्वर बैठा कौन हिसाब लगाता है ऊपर। क्रिश्चियनिटी कहती है कि एडम और ईव इस पृथ्वी पर आए, एडम ने ईव को उकसाया और फिर धरती पर मनुष्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने फल खाया और संसार में आया। ऐसे बहुत से कर्म सिद्धांत को लेकर के, जीव को लेकर के मान्यताएं अलग अलग, परंतु जैन धर्म, जैन दर्शन मानता है कि कर्म और जीव का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? जब से जीव है। जीव कब से है? जीव की शुरुआत कब हुई? कोई बता नहीं सकता। इवन तीर्थंकर भी नहीं बता सकते कि जीव की शुरुआत कब हुई। ऐसे कर्म जीव के साथ लगा। कर्म कब से लगा? जीव कब से लगा? अनादिकाल से जीव और कर्म का संबंध है। आत्मा स्वयं शुद्ध है, संपन्न है। आत्मा में 3 गुण है, सोल इज ब्लिसफुल, नॉलेजफुल एंड ट्रुथफुल। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सत्य है, आत्मा में शांति है। आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा, परंतु कारमान शरीर आ जाता है और जीव को 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं सोच करके करना। इसलिए हमारे यहाँ आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित की विधि बताई है। जब जब भी आप कर्म करो उसका प्रायश्चित करो, उसकी आलोचना करो। किसी से बात करते हुए देखो कि मैंने कोई कठोर शब्द तो नहीं बोला, कड़वा शब्द तो नहीं बोला, तीखा तो नहीं बोला। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मर्रम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते हैं। मर्रम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते हैं। एक तीखा वचन, कहते हैं तलवार का, तील का, भाले का घाव तो मिट जाता है, परंतु किसी को तीखा वचन कह दिया जाए तो वापस नहीं आता। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। कहते हैं मूल कारण क्या था? द्रौपदी। जब दुर्योधन देखने लगा, ऐसा वो बताया गया था, जहाँ पानी था उसको पता नहीं लगा, जहाँ जल नहीं था उसने अपने वस्त्र ऊपर कर लिए। द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, वो हंसी और क्या कहा उसने? पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की। पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की। ये अंधा तो नहीं मगर औलाद अंधे की। ऐसा वचन उसको चुभ गया कि इसका मुझे बदला लेना है। सारा निमित्त कोई कारण बनता है। और कैसे महाभारत का युद्ध हुआ, कैसे वो पांडवों ने जुआ खेला और उसका हाल हुआ, द्रौपदी का कैसे वनवास हुआ। दुर्योधन कितना हठी निकला कि मैं 5 गांव भी नहीं देता इनको। कृष्ण ने समझौता करवाया था कि देख तू राज्य ले ले, मैं समझौता कर देता हूँ, करवा देता हूँ। पांडव कुछ नहीं, केवल 5 गांव दे दे और कुछ नहीं चाहिए। वो कहता ये तो गवाला क्या जानता है, युद्ध करेगा वो ले लेगा। 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देता। कितना अहंकारी, कितना लालची दुर्योधन। और आखिर क्या हुआ, दुर्योधन का क्या हाल हुआ। तो ऐसा बात कहते हैं कि तीखा वचन, कड़वा वचन, मीठे वचन बोलो, प्रिय बोलो। किसी को कोई व्यक्ति काना है, लूला है, लंगड़ा है, उसको क्या कहना चाहिए? काने को काना मत कहो, लूले को लूला मत कहो, लंगड़े को लंगड़ा मत कहो। प्रज्ञा चक्षु है, सूरदास, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि उसको चोट ना पहुँचे। तो किसी को भी चोट पहुँचाते हैं तो आपको भी चोट पहुँचती है।
तो जीव सच चित आनंद स्वरूप है आत्मा, परंतु आत्मा के साथ जो कर्म लगा है वो कर्म छोड़ता नहीं। अब कर्म से रहित हो जाए आत्मा तो शुद्ध ही शुद्ध। अब कर्म क्या किया आत्मा ने, कौन सा कर्म किया ऐसा? मूलतः जीव ने एक ही पाप किया, एक पाप किया जीव, भूल की, पाप की। वो कौन सा पाप था? मिथ्या दर्शन, जो 18 पाप स्थानकों का मूल है, जड़ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व के 10 भेद आते हैं। धर्म को अधर्म समझना, और जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। जीव ने अपनी शक्ति, जिसके पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है, वो सारी शक्ति किसको दे दी? अपने पिंड को, अपने शरीर को। शरीर का मतलब, शरीर में क्या है? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, उनको दे दी। और मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। इस कारण जीव 4 गति 84 लाख में चक्कर काट रहा है। एक ही पाप जो हम 4 गति 84 लाख जीवाजल में भ्रमण कर रहे हैं। नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव गति गए। बस एक भूल, एक पाप, मिथ्या दर्शन। जीव अपने को भूल गया और पर को अपना मान लिया। पर को अपना मानोगे तो क्या होगा? तुम्हारा अपना घर छोड़ के पड़ोसी के घर में जाओगे तो पड़ोसी घुसने देगा? बोलो। अपना घर छोड़ दिया और पड़ोसी के घर में चले गए कि मैं मालिक हूँ, तो कौन आपको मालिक बनाएगा? जीव मालिक था, है, रहेगा, परंतु जीव अपने को भूल गया। इसलिए अपने को जानो। नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। स्वरूप का बोध इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से हमें मिला है। और आप भी स्वरूप बोध को प्राप्त करने के लिए समय समय पर ध्यान शिविर लगते हैं। नासिक में, पंजाब में, कॉन्फ्रेंस भवन में, कई जगह लगते हैं। और यदि आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है तो कम से कम 10 दिन, 4 दिन का शिविर करो, क्योंकि आपको पता लगेगा 2 तत्व, एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। हम पूरा जीवन व्यक्तित्व को निभाने में लगा देते। देखिए, चाहे साधु है, श्रावक है, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए साधु है, चतुर्मास बढ़िया होना चाहिए, प्रवचन बढ़िया होना चाहिए, पुस्तकें छपनी चाहिए, भक्त बनने चाहिए। हम सारा जिंदगी ऐसे लगा देते हैं। और श्रावक हैं, धन होना चाहिए, कोठी बंगला मकान, धन के साथ पद प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये सब व्यक्तित्व का विकास किया। व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व क्या है? तुम आत्मा, आकार में निराकार आत्मा। यदि उसको नहीं जाना, उसको नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। अनंत अनंत जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे और केवल अपने को जान करके, अपने में सिमट करके जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करे तो वो आगे बढ़ सकता है। जैन धर्म दर्शन ने तो जो कुछ भी तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है वो कहाँ से प्राप्त किया है? जीव से, आत्मा से। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति ये जीव में है। जीव निराकार है, अमूर्तपना, नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भावा। और उसमें इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जीव को तुम जान नहीं सकते। जीव अगुरु लघु है, उसमें वजन नहीं है। शरीर का वजन होता है, आत्मा का वजन नहीं होता। क्षायक समकत अटल गाना, 8 गुणों से संपन्न ये जीव
इतनी सामर्थ्य है, इतनी योग्यता है, ये जीव सिद्ध बन सकता है, अरिहंत बन सकता है, केवली बन सकता है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandod, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,